नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और खबर नाज़रीन ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम की 79 नशिस्तें जो कि मखसूस नशिस्तें थी उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुअत्तल कर दिया। और ये हुकूमत नाज़रीन जो कि पहले ही मखलूत थी, जो बैसाखियों के ऊपर खड़ी थी, जो मांगे तांगे की हुकूमत थी, कभी इन्हें पीपल्स पार्टी की मिन्नतें करनी पड़ती थी, कभी इन्हें एमक्यूएम के तरले करने पड़ते थे। और ये हुकूमत नाज़रीन नंबर गेम में बहुत मुश्किल से अपने मामला जो है वो पूरे कर रही थी और लेजिस्लेशन करने की भी इनकी अहलियत अब कोई नहीं बच चुकी थी। और उसके ऊपर नाज़रीन नैले पे दाला ये लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था कि मखसूस नशिस्तें जो तरीके इंसाफ की हैं आप बाकी सियासी जमातों में नहीं बांट सकते हैं, लिहाजा इस फैसले को मुअत्तल किया जाए। तो वो फैसला नाज़रीन आज इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिया है। और अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की पैरवी ना करता तो खुद इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई लग जानी थी। तो उस तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए आज नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने उन 79 नशिस्तों के ऊपर फैसला सुना दिया है और इन 79 लोगों की रुकनीयत और जो इनके ओहदों के ऊपर ये जो इनकी मौजूदगियां हैं वो सब कुछ मुअत्तल कर दिया है। और इस वक्त नाज़रीन ये हुकूमत नंबर गेम में 79 फिगर्स में पीछे जा चुकी है। पंजाब, KPK, बलोचिस्तान, आपका सिंध और नाज़रीन वफाक, इन तमाम तर 4 सूबों और वफाक में नाज़रीन तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें इन सब सियासी जमातों में बांटी गई थी वो इनसे जो है वो वापस छीनी जा चुकी हैं। बहुत जल्द ये जो है तहरीक इंसाफ के हवाले कर दी जाएंगी और हुकूमत नाज़रीन इस वक्त मजमूई तौर पे 79 फिगर्स पीछे जा चुकी है। और ये मजमूई फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, KPK यानी चारों जो सूबों की असम्बलियाँ हैं और वफाक, तो उसमें मजमूई तौर पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें मिलाकर ये 79 नशिस्तें बनती हैं जिनसे इस वक्त ये हुकूमती इत्तेहाद जो है आप महरूम हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान को मुअत्तल कर दिया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल नदीम हैदर ने नोटिफिकेशन किया जिसके मुताबिक सिंध असम्बली से पीपी की ये मोहतरमा है अफजाल सैयदा और MQM की मुसर्रत जबीन ये मुअत्तल हो चुकी हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 8 खवातीन की नशिस्तें, पंजाब से कौमी असम्बली की 11 खवातीन की नशिस्तें, कौमी असम्बली में 3 अक़लियती नशिस्तें, ये सब मुअत्तल हो चुके हैं। इलावा जी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इसी सूबे से अक़लियतों की 4 नशिस्तें जो हैं वो भी मुअत्तल हो चुकी हैं। वाज़ेह रहे कि 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने से मुतल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए थे कि सियासी जमातें अपने तनासुब से तो नशिस्तें ले सकती हैं लेकिन बाकी नशिस्तें इन्हें कैसे मिल सकती हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था कि जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो आप इनडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। फैसले के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि दीगर जमातों को दी जाने वाली मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक था। हमारी 78 मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में क्यों कर बांट दी गई। तो ये नाज़रीन फैसला इस वक्त तहरीक इंसाफ के हक में आ चुका है और 8 फरवरी के बाद से ये अब तक नाज़रीन तहरीक इंसाफ की एक दूसरी बहुत बड़ी फतह है। कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकते हैं, फाइजा को एक्सटेंशन नहीं दे सकते हैं, सदर का इंतखाब दोबारा करना पड़ सकता है, सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो भी दोबारा होंगे। और मजमूई तौर पर नाज़रीन जो तहरीक इंसाफ की ओवरऑल नंबर गेम में पोजीशन है उसमें तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगी। और नाज़रीन एक और जो बड़ा दिलचस्प पहलू और एक बड़ी तहरीक इंसाफ के लिए खैर की खबर है वो ये है कि अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले भी आने हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो धांधली हुई, जो फॉर्म 45 और 7 का जो हमें तजाद नजर आया, उसके ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं और उन्होंने भी अभी बारी बारी अपने फैसले सुनाने हैं। और उसमें भी एक दिलचस्प पहलू ये है कि ये वही जजेस, उन्हीं जजेस ने ये फैसले सुनाने हैं जिनको डराया गया है, जिनको धमकाया गया है, जिन्होंने लेटर लिखे हैं, जिनके रिश्तेदारों को पकड़ा गया है, जिनको थ्रेटन किया गया और उन्हें बड़ी तब चढ़ी हुई है। गुस्सा तो उनको पहले ही बहुत है और बहुत ज़्यादा वो इस पूरे सिस्टम के खिलाफ बगावत पर उतरे हुए हैं। और ऐसे में मखसूस नशिस्तों का फैसला भी तहरीक इंसाफ के हक में आ चुका है और अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का फैसला आना है और उसमें इन्हीं हाई कोर्ट के जजेस शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट के नाज़रीन जिन जजेस का पैनल इलेक्शन ट्रिब्यूनल का वो बना है उसके ऊपर इस हुकूमत ने अभी से एतराज़ात उठा दिए हैं कि जनाब आपने फलां जज को इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में क्यों बिठाया। लाहौर हाई कोर्ट में इस पर एतराज़ किया गया। जो आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहीं पर ये जो है हमें एतराज़ात नज़र आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में नाज़रीन तहरीक इंसाफ के लिए हमें बहुत जो है आप कह लें कि एक अच्छे आप एक खुशगवार किस्म के जेस्चर्स नज़र आ रहे हैं जिससे तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और इस वक्त नाज़रीन जो टेंशन है, जो अनरेस्ट है, जो क्योस है, जो इस वक्त अनार्की है,
ये भी तहरीक इंसाफ की फेवर में जा रही है। आपने देखा कि IMF ने रिसेंटली अपना एलामिया जारी किया, उनका ये कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है वो तो तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा वोट पड़े और आपने उसको इंतखाबात के उस अमल से भी बाहर रखा, आपने उसको जो इक़्तिदार है उसके ऐवानों से भी बाहर कर दिया, लेकिन अवाम उनके साथ है, वोट उनको ज्यादा पड़े हैं, तो इसलिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और नाज़रीन, जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी कैंसिल किया और उस दौरे को कैंसिल करने के पीछे भी यही वजह है, क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त जो लोग इक़्तिदार में हैं इन्हें अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है, इन्हें लोगों की पजीराई हासिल नहीं है, लोगों ने अपना मैंडेट इनके खाते में नहीं डाला है। असल तो जो हकीकी लोगों के उस हक राय दही के नतीजे में जो मुंतखब होकर आए वो तो खान साहब थे, खान साहब की जमात थी, उनको जनाब इन्होंने खुंडे लाइन लगा दिया। तो यही वो वजह है नाज़रीन जिसके सबब मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा कैंसिल हुआ है, इसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी किया गया। और उसके पीछे नाज़रीन नजम सेठी साहब ने भी इस मामले के ऊपर जो है वो तजिया दिया। उनका ये कहना है कि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं, किसी वक्त भी ये लावा फट सकता है। तो ये ना हो कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए, शहबाज शरीफ साहब की कठपुतली हुकूमत हो और कल को फिर जब खान साहब की गवर्नमेंट आए तो खान साहब भी कहें कि जनाब आप तो फिर वफादार ना निकले, आपने तो गलत जो घोड़ा था उसके ऊपर आपने बैट लगा दी। तो ये वो वजूहात हैं जिनके सबब नाज़रीन मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया और तहरीक इंसाफ को आज मजमूई तौर पर बहुत बड़ी फतह नसीब हुई है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के नतीजे में भी तहरीक इंसाफ नंबर गेम में हमें आगे जाती हुई दिखाई देगी और मुमकिन है कि किसी भी लम्हे इस हुकूमत की बसात जो है वो फिर लपेट दी जाए। फिलहाल इतना ही, ऐसी मज़ीद लम्हा व लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।